बेसिकली जब हम कलाकार लोग आपस में बात करते तो कला की बात नहीं करते, हम लोग परिवार की बात करते। कला की तो हमने दिखा दी, इसलिए भी हमारी देख ली, हमारी देख ली। उसके अलावा हम क्या हैं, वो क्या है, परिवार क्या कर रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, ये जानकारी ज़्यादा होती थी आपस में। क्योंकि अगर कला की बात करेंगे तो हर समय तो हम 24 घंटे कला में ही रहेंगे। उसके अलग हट कर भी हम मनुष्य हैं, आदमी हैं, एक दूसरे की पीड़ा में, एक दूसरे के परिवार की तकलीफ में हम साथ होते हैं। मानते हैं कला का युग अंत हो गया है? कला का कभी अंत नहीं होता, कलाकार का अंत नहीं होता, कला का कभी अंत नहीं। कोई राजनीति बड़ा चढ़ जाए तो ये नहीं राजनीति का अंत हो गया, व्यक्ति का अंत होता है। उस व्यक्ति के साथ उनकी यादों का अंत होता है। लेकिन जो आदमी कुछ करके जाता है तो उसकी कला जिंदा रहती है हमारे दिलों के अंदर। कोई आपकी यादें जो उनसे जुड़ी हुई है? मैंने बताया ना, हमारी जो भी यादें थी, जो भी कुछ था हमारा, वो उससे व्यक्तिगत पारिवारिक था। कलाकार की जाना एक बहुत दुखद घटना होती है। उसके परिवार वालों को एक हम उसको ढाढ़स बंधाएं और उसके कंधों को मजबूत करें, हमारे फर्ज बनता है। प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता हूँ, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ दिल्ली अपोलो में। राजू भाई से हम 15 साल से जुड़े हुए हैं और हमको बहुत मानते थे, दिल से मानते थे। कहते ना कुछ लोगों को दिल से मानते हैं, तो उसमें मैं एक अकेला मैं था उसमें। हमारे घर में 7 अगस्त को खाना खाया, अशुभ भाई आ जाए। 7 अगस्त को हमारे घर में खाना खाया है। और क्यों खाया है, हमारे दिल्ली आए हुए थे तो हमेशा फ़ोन करते थे किसी पर्पज़ से। मैंने कहा भाई साहब आप कहाँ हो, कहते मैं दिल्ली में हूँ, तो मैंने घर में खाना खाने आई है। 7 अगस्त को ना हमें पता था ना उनको पता था कि केवल 48 या 56 घंटे बाद उनके साथ ये प्रॉब्लम आने वाली है। उन्होंने दिल खोल के गाने गाए और इतना हंसाया हम लोगों को, इतना हंसाया कि ये हंसते हंसते ही ऐसा लगा कि पूरा आज ही हंसेंगे। 2 जोक्स उन्होंने जो सुनाए उस दिन, आखिरी जोक्स है, मैं अगर सुना आप बताऊँ तो सुनाऊँ क्या? उन्होंने जोक पहला सुनाया कि डॉक्टर साहब, एक तो पहला जोक ही सुनाया, हमारी वाइफ को बुलाया कि भैया आप, मैं भाई से पूछा कि आपने जो मुझसे पूछा था मैंने आपसे पूछा बता दूं क्या? बता दीजिए। कहते मैंने उनसे पूछा कि आप पेशेंट को एनेस्थीसिया क्यों देते हैं, बेहोश क्यों करते हैं? तो ये बोली भैया अगर बेहोश ना करें तो ये लोग सीख जाते हैं ऑपरेशन करना, इसीलिए हम बेहोश करते हैं। तो सब लोग हंस दिए। फिर उन्होंने एक जोक पूरा लंबा सुनाया, हम लोग इतना हंसे इतना हंसे। तो ये 2-3 बातें हैं जादू। लेकिन एक बात मैं इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। बड़े उदार व्यक्ति, मैंने ऐसा उदार व्यक्ति अपनी ताज मानसिंह होटल में मैंने इनको बुलाया था एक प्रोग्राम में। ही केम कर्सी विदाउट एनी चार्जेस बिकॉज ही वॉज पर्सनल फ्रेंड, ही डिड नॉट चार्ज सिंगल पेनी। दूसरे दिन जब उन लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे थे, जो कॉफ़ी पिला रहा था, सबको मिनिमम, सुनिए आप, 500 रुपए देकर उन्हें सबको 500 रुपए दिए, विच इज़ वेरी एक्स्ट्राऑर्डनरी। ही मस्ट स्पेंड मोर देन 4000 रुपीज़ इन गिविंग टिप्स टू द पीपल। तो ऐसे उदार व्यक्ति और इतना अच्छा ह्यूमन नेचर मैंने अब तक देखा नहीं। वी विल मिस हिम ऑल थ्रू हिज लाइफ। देयर कैन नॉट बी अनदर राजू श्रीवास्तव। कर रहे हैं राजू भाई को, हमारे दिलों में जीवित रहेंगे हमेशा। जब तक कि हंसी की दुनिया में लोग हंसते रहेंगे, राजू भाई हमारे बीच में रहेंगे। उनका गजोधर हमारे बीच में रहेगा, उनका कैरेक्टर हमारे बीच में रहेगा। और जिन जिन की उन्होंने मदद की है, उनका परिवार हमेशा दुआ करता रहेगा, ईश्वर करे उनको मोक्ष प्राप्त हो, शांति मिले। जी बहुत सारी यादें हैं जी। बहुत दर्शकों से हमने बहुत सारी बातें शेयर की हैं। हम लोग एक कॉमेडियंस को लेके फिल्म बनाने वाले थे, ये लास्ट तमन्ना उनकी रह गई। अगली मीटिंग होनी थी, मीटिंग हो नहीं पाई। दिल्ली आए, दिल्ली के रह गए। मुंबई का ज़्यादा अधिकार था उन पर, 40 साल मुंबई में रहे। ये सदमा भी मुंबई के कलाकारों को है। आज की ये अंतिम यात्रा मुंबई में होनी थी, लेकिन परिवार का निर्णय है। कानपुर में जन्म लिए थे, कानपुर के लोगों को भी दुख है अंतिम दर्शन करने का, लेकिन जहाँ से भी हुआ उनके भाग्य में था। हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। वही तो है कि क्या कहें, मतलब उनके साथ में सैकड़ों यात्राएं की, लेकिन ये यात्रा जो है वो असहनीय है, अविश्वसनीय है। भरोसा ही नहीं हो रहा है। अभी लग रहा है कि जैसे कहीं से कोई खबर आ जाएगी कि वो अफवाह थी, सच नहीं है। एक एक पल उनका जो सामने साथ में गुजारा है
सामने दिख रहे हैं वो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे अभी कोई जोक करेंगे, अभी कोई बात करेंगे, अभी कहीं से आ जाएंगे, ऐसा लग रहा है। बहुत हंसमुख स्वभाव रहा उनका, कभी गुस्सा नहीं करते थे, कभी नाराज़ नहीं होते थे। प्यार मोहब्बत से हम जूनियर के साथ बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे। अभी हमारी फिल्म, हमने फिल्में भी बहुत सारी की थी, बॉम्बे टू गोवा, मनी बैक गारंटी, भावनाओं को समझो। अभी हमारी लेटेस्ट फिल्म जो गाली गलौज आने वाली है, तो गाली गलौज के लिए वो वीडियो बाइट भी देने वाले थे, पर अब वो रह गया। कोई यादगार पल आपका उनके साथ? यादगार पल तो भाई उनका हर पल यादगार रहा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा सिर्फ हंसाया है, खिलाया पिलाया है, और गाना गाने का शौक़ था उनको, मदद करने का शौक़ था। अभी 1 साल पहले माधव मोगी जी का देहांत हुआ था, हमारे सीनियर कलाकार, उनकी शांति सभा मैंने रखी थी, सारा खर्चा मैं ही करने वाला था। तो जब बिल देने के लिए मैं पहुंचा, अच्छा खासा बिल था, तो उन्होंने बिल लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा क्यों? बोले राजेश श्रीवास्तव जी ने भर दिया है। बिना बताए, इस कान को भी खबर नहीं होती थी और इस हाथ को भी। गुप्त दान करने में बड़े माहिर थे, मैंने जानता हूँ उनको, करोड़ों रुपए दान करते थे, लेकिन कभी कोई हो हल्ला नहीं, शांति से काम करते थे। तो कुदरत का ये बड़ा जुर्म हुआ है हम पर, मतलब कुदरत ने बड़ा अन्याय किया है। मैं तो भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि जिस शख्स ने इतने सालों तक लोगों को हंसाया है, उसको भारत रत्न देना चाहिए, भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। और उनकी इच्छा थी बायोपिक बने उनकी, तो बायोपिक बनना चाहिए, ताकि लोगों को, आने वाली पीढ़ी को पता चले कि राजेश श्रीवास्तव जी कैसे ज़ीरो से हीरो बने और कैसे उनका सफ़र रहा। शॉर्ट सफ़र रहा, लेकिन बहुत ही प्रेरणादायक। मैं तो समझता हूँ जब तक दुनिया में हंसी रहेगी, जब तक हंसना रहेगा, जब तक स्टैंड अप कॉमेडी रहेगी, इनका जिक्र आन बान शान से किया जाएगा। वो हमेशा कॉमेडी के दुनिया के आसमान थे और हमेशा रहेंगे।